बारिशे को बदंतर सलावत गुजारिश करूंगा थोड़ा थोड़ा तशरीफ आगे ले आए ताकि आप लोगों को भी बार बार जहमत ना दी जाए और किताबत भी डिस्टर्ब ना हो। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बारे दिगर बदंतर सलावत। मोमिनीन और मोमिनात की आमद की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। तमाम हाज़रीन की व हाज़रात की हर दुआ की कबूलियत के लिए, हर हाजत की कबूलियत के लिए, हर परेशानी की दूरी के लिए मिल के बुलंदतर सलावत। जो दुआएं हाज़रीन व हाज़रात के ज़िम्मा हैं, सब दुआएं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंदतर सलावत। तमाम मरीजों की शिफायाबी के लिए, खुसूसन हाज़रीन में जो मरीज हैं, मोमिनात में जो मरीजा हैं, या वो मरीज जिनकी दुआएं हम सबके ज़िम्मा हैं, तमाम मरीजों की शिफायाबी के लिए मिल के बुलंदतर सलावत। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए अपने अपने तमाम मरहूमीन को अपने ज़हन में रखते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल-रज़ा मैनेजमेंट के जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, बेवारिस मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, जो गुज़श्ता साल हम सबके साथ थे उनकी मग़फ़िरत के लिए मिल के बुलंदतर सलावत। सबसे बड़ी दुआ और तमाम दुआओं की मुस्तजाबत का सबब वारिस से ज़माना के ज़ुहूर पाक में ताजील के लिए मिल के बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला सय्यिदिश शुहदा अल्लज़ी बक़त लहुल अर्ज़ु वस्समा। हम्द है उस खुदा की जिसने हमें सय्यद शुहदा के रोने वालों में करार दिया। कौन सय्यद शुहदा? अल्लज़ी बक़त लहुल अर्ज़ु वस्समा, जिसको जमीन और आसमान रोते। वनाहत इलैहिल वुहूश फी सहरा, खुश्क तरो सहरा रोते। वत्तुयूर बैनल फ़िज़ा, परिंदों आसमानों में उड़ते हुए रोते। सलावतुक अलैहि व अला जद्दिल अनाम अफ़ज़लिल अंबिया खातमिल अंबिया अबिल क़ासिम मोहम्मद।
अंबिया व अखीह अखिल हिल्म वल वफा व उम्मिही सय्यदतिन निसा व आलिहिल मअसूमीन अन्नुजबा व अंसारिहिल मुरम्मिलीन बिद्दिमा व साइरिल मुस्तशहिदीन फी अर्द करबला व लअनतुल्लाहि अला कातिलिहिल अअदा व ज़ालिमीहिल अश्किया व मुनकिरे ज़िलाया मा दाम सुब्ह वल मसा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल उला व किताबिहिल हुदा व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तक़ुल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा फरमाया और फिर उसके बाद मोमिन पैदा फरमाया और ऐसा मोमिन को जो हुसैन का रोने वाला। अब इसके बाद जो वक्त आ रहा है वो रोने वाला है, या दूसरे लफ्जों में कहूं एक दिन का मेहमान है ज़हरा का लाल। कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। मासूम का फरमान है ये हर दिन यौम आशूरा है, हर अर्ज़ करबला है। उसके बावजूद जो आशूरा है ना वो आशूरा है। एक साल के बाद जब वो दिन आता है ना तो कोई मुहिब कोई मोमिन भी अपने आप पर नहीं होता, चाहे वो जितना भी सुस्त तबीयत हो या जितना भी आजाद तबीयत हो, उसे पता होता है आज क्या है। तो वक्त नहीं रह गया। बड़े आराम से मैं कोशिश करूंगा आज भी और कल भी और परसों इंशाअल्लाह। अब तो मुसलसल अदादारी दीन मुबीन इस्लाम जो हमने नबी से लिया। नबी ने हमें दीन भी दिया, कुरान की सूरत में किताब दी। तवज्जो कीजिएगा, बड़े आराम से एक जुमला कहना चाहता हूं। सुन्नत भी दी, इस्तेहबाब भी दिया। कभी किसी ने सोचा कि उस नबी का, उस इस्लाम का परचम कहां पे है? तारीख इंसानियत पढ़ के देख लें, कोई तहरीक ऐसी नहीं, कोई तंजीम ऐसी नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम ना हो। जो खामोश बैठे क्या समझते कि परचम के बगैर भी होता है? तो परचम मुस्तफा था, रहा है और रहेगा। क्योंकि आज परचम में बरामद हो गया। हमारी जबान में उसे परचम कहते हैं, अरबी में अलम भी कहते हैं, राया भी कहते हैं, अपनी अपनी जुबान के लफ्ज हैं। आज अलम में बरामद होना है तो उसी मौजूद पर चंद बातें मैं आपकी खिदमत में। ये जो हमने छतों पे लगाया हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लगाते। ये हमारा मुसल्लम अकीदा है कि यही परचम मोहम्मद है। जैसे हमारा ये अकीदा है, ये मिंबर मोहम्मद है। और मैं कहा करता हूं बस फकत
मिंबर हुसैन ही मिंबर मोहम्मद है। जो मिंबर हुसैन नहीं वो मिंबर मोहम्मद नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिंबर हुसैन नहीं वो मिंबर यजीदी है। हक और बातिल की जंग में, हक और बातिल के फैसले में, हक बातिल की लड़ाई में, हक बातिल के मुबाहसे में कोई तीसरी जगह नहीं होती, दो ही होती है। या आप हक की तरफ हैं, अगर कोई ये कह रही कि नाम उसकी तरफ, नाम उसकी तरफ, नहीं, तुम्हारा हक की तरफ होना लाजिम है। अगर तुम हक की तरफ नहीं तो तुम चाहते ना चाहते बादल की तरफ हो। जंगे सिफीन में या जंगे जमल में जो अली के साथ था बस वो हक के साथ था। अगर कोई अबू मूसा अशरी जैसा मलाउन ये कहे ना हम उस तरफ हैं ना हम उस तरफ हैं, याद रखो अल्लाह भी अली के साथ है और मुस्तफा भी अली के साथ है। तो तुम फिर इनके साथ नहीं हो, तुम जलील शाम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक को बातिल की बात जब आए तो आपने हर हाल में हक के साथ होना। आपने कह सकते कि ना हम इसके साथ भाई हक को बातिल में आप नहीं कह सकते। तो जबल हो, सिफीन हो, नहरवान हो, कुछ भी हो, हक है अली के साथ और मुसल्लम हदीस है और मुत्तफक अलैह हदीस है। अल हक मा अली, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। या अली, और आगे हदीस खत्म नहीं हुई, आगे जाते या अली हक को उधर मोड़ते जिधर अली जाता। अल कुरान कोई दिखाओ ना ऐसी हदीस किसी और के बारे में। हदीस तो वही है ना जो नबी फरमाए। तो जब किसी और के बारे में ऐसी हदीस नहीं है तो फिर सब एक जैसे कैसे। अलम की तरफ आ जाए। अलम कहां पे है? अलम मुस्तफा, अलम मोहम्मद। भाई लगाएगा वो ही ना जिसके पास होगा। मुतवातर हदीस की बात कर रहा हूं। हदीस की दो किस्में हैं। एक हदीस से मुतवातर होती है, एक हदीस से खबर वाहिद होती है। खबर वाहिद की आगे तकरीबन 30 के नजदीक किस्में हैं। ज़ईफ, हसन, मौजू, ये सब किस्में हैं। जो मुतवातर हदीस है उस मुत्तफक अलैह बात है कि जब मैं मुत्तफक अलैह कहता हूं तो उसका मतलब है कि सारे फिक्र इस बात को मानते हैं। मैं हर बात को मुत्तफक अलैह नहीं कहता। जो मैंने कहा फकत मिंबर हुसैनी, मिंबर मोहम्मदी है, ये है हकीकत, लेकिन मैं सिर्फ मुत्तफक अलैह नहीं कहा, क्योंकि अगर वो भी ये माने तो फिर उनके पत्ते कुछ नहीं रहता। लेकिन जब मुत्तफक अलैह कहता हूं तो उसका मतलब है कि सबका यही अकीदा है कि हदीस से मुतवातर और हदीस से खबर वाहिद। खबर वाहिद की कई किस्में। मुतवातर का मतलब ये है कि जो हदीस से मुतवातर है उसमें शक की गुंजाइश नहीं। आप जो मैं 2-3 हदीसें पढ़ूंगा वो सारी मुतवातर है, जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। अल हक मा अली, अली हक, हक अली के साथ ये तय है, फरमा दिया नबी ने। और सिर्फ ये नहीं, फरमाया अली अदुबो का अदुबी, हुब्बो का हुब्बी, सिल्मो का सिल्मी। जो तुझसे सुलह रखे वो मुझसे सुलह रखे, जो तुझसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो तुझसे जंग करे वो मुझ मोहम्मद से जंग करे, और जो मुझ मोहम्मद से जंग करे वो खुदा से
जैसे ही है, कोई भी तहकीक करके देख ले। जब फरमा दिया हक अली के साथ है तो फिर जो हक के मुकाबले में आए वो क्या होता है? तो बात फरमा दिया तो तेरे मुकाबले में आए वो मेरे मुकाबले में। और यही कहा था जब जंगे जमल खत्म हुई ना, तो कई पैगाम भेजे कि चली जाए वापस। एक बात कह दूं, कोई शिया ऐसा नहीं जो नबी की किसी बीवी को भी बदकार समझता हो। नबी की कोई बीवी बदकारी नहीं कर सकती, कर नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसे सौजा सलाम है, लेकिन गलती तो कर सकती है। कोई कुरान की आयत हदीस नहीं है जो मासूम करार देती। कई दफा कहा चली जाए, जब नहीं ना गई तो एक जुमला कहा गया, कहा आप जाती हैं या मैं वो हक इस्तेमाल करूं? क्योंकि मासूम का हक मासूम पर हलाल है। वो मासूम है, मासूम का हक मासूम पर हलाल है। अब बड़ी सारी बातें नजर में आ रही है, कभी कभी आती है, फिर बात निकल ना जाए। अच्छा, जब कहा ना हक इस्तेमाल करूं तो सब कुछ चेक करने के बावजूद जानती है कि इसके पास हक है। भेज दिया 40 सवारों के साथ मुहाफिज बनाकर भेज दिया। भेज दिया, घर में पहुंचकर, मदीने में पहुंचकर फरमाया ये भी कोई तरीका है, नबी के महरम के साथ ना महरमों को भेज दिया। जब 50,000 ना महरम थे उस वक्त नहीं पता करना, और जब फकत 40 हिफाजत के लिए भेजे वहां पे एतराज हो गया। जब कहा ना ये भी कोई तरीका है, अली ने ना महरमों के साथ मोहम्मद के हरम को भेज दिया। उन्होंने निकाब उलट के कहा वो अली है, देखो हम मत नहीं आते हैं। मैं मुकम्मल पढ़ सकूं, दुआ कीजिए कि मेरे लिए एक सलात पढ़ दे मोहम्मद। तो हक के मुकाबले में जो आ जाए वो बातिल हो, चाहे कोई कैसी भी सूरत में क्यों ना हो। जिस दीन की किताब है, नबी है, सहीफा है, उस दीन का अलम भी है। अलम था, पहले दिन से था, तो लोगों को मिलता भी रहा। ऐसा नहीं कि मिला नहीं, मिलता रहा, लेकिन छोड़ के भाग जाते, पकड़े रखते तो मसला न बनता। क्योंकि अलम की बात है, अलम की बरामदगी है, और अलम का नाम अलम है अब्बास शुरू हुआ की बात करने लगा। यही अलम अलम मुस्तफा है, यही अलम अलम मोहम्मद है, यही अलम। हर जंग में ये अलम था, हर जंग में नबी ने अलमदार बनाया। ये तो अपनी अपनी किस्मत में कौन कामयाब हुआ। और नबी आलम ने किसी जंग में भी हमला नहीं किया, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन। जो किसी ने मांगा दे दिया, जो किसी ने चाहा उस चाहत को पूरा कर दिया। ना चाहते हुए भी इतनी शादियां करने की वजह भी यही थी, आलमीन थे। अब अगर कोई हलाल तरीके से घर देने आ जाए तो रहमतुल आलमीन क्या करे भाई, फिर लेना पड़ेगा। यही वजह थी। तो नबी ने किसी जंग में हमला नहीं किया, हमेशा दिफा किया। हमला कभी नहीं करना चाहिए।
रहमतुल्लाह अलैहि ने हमेशा दिफा किया, जब बस नहीं चलता था तो दिफा होता था। एक जंग है, इसे जंग खैबर कहता है। इसमें यह कहा जाता है कि नबी ने जाके हमला किया था, नहीं, ये भी नहीं किया था। वो यहूदी, खैबर के यहूदी बाकायदा तौर पर मुसलमानों को लूट लेते थे। वो बड़े जंगजू लोग थे और इलाका पूरा उनसे डरता था, तो लूट लेते थे। तो नबी ने उनको खत लिखा, कहा ये काम छोड़ दो, नहीं छोड़ा, फिर लिखा, फिर जब हुज्जत तमाम हो गई तो फिर लिखा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। अब लिखने वाला कौन है और क्या है मैं ये बता रहा हूं। कहा मैं आऊंगा और जिस खैबर का तुम बड़ा नाच करते हो, ये पता नहीं होता, सिर्फ 40 दिन में करके दिखाऊंगा। ये है 40 दिन का राज कि मैं ये सिर्फ 40 दिन में, अब जो रसूल कह दे वही हक है। कोई भी खानदानी बंदा, कोई भी लीडर जो बात करता है उस पर पहरा देता है। अब नबियों का नबी, फखरुल अंबिया, अली का आका मौला कह चुके थे, सामने से वापस खाता है उन्होंने जो कह नहीं सुन के, उनके 40 दिन क्या 40 साल भी लगे तो नहीं होता लिखा, लेकिन नबी ने कह दिया था 40 दिन। सबने सुन भी लिया था, सहाबा किराम भी रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम, सारे सुनने वाले सब सुन रहे थे। नबी ने 40 दिन कह दिया, पहुंच गए वहां पर, दिन गुजरने लगे, दिन गुजरने लगे। और जो मैं हदीस पढ़ी वो हदीस मुतवातिर है और सही है में मौजूद है, सियासत की किताबों में। तवज्जो कीजिए, ये अलम हमने कहां से लिया है, ये कहता है। दिन गुजरने लगे, पहले दिन थे कि नबी ने पहले को भेजा अलम देकर, समझो कि नहीं? अब मैंने पढ़ते जाना, आपने समझते जाना। अलम देकर भेजा, साथ में 400 अफराद का लश्कर था। अब पता नहीं पहले वापस कौन पहुंचा है, तो जिनको भेजा था उन्होंने कहा वापस आ गए हो। कहा मैं क्या करता, मेरा लश्कर ही भाग गया था। जब मेरा लश्कर भाग गया था, फौरन से मेरे लश्कर बोला, कहा हम नहीं भागे, ये भाग गए। वहीं पे खड़े होकर कहा कौन है फिर जो अलम लेके जाए और किला फतह कर गया। खैबर को फतह करना था, किला फतह करना आम नहीं होता। और जो खैबर का किला, खैबर की तारीख पर के देखे, कोई टाइम नहीं है पूरा, तवज्जो कीजिएगा। फिर एक बोले सरकार जिनकी टांगे लंबी थी, यहां मैं देखता हूं, लश्कर लेके गए, अलम ही वहां पर छोड़ के आ गए। और बाद में तो ये पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं भागा था, मेरा घोड़ा भागा था। तो दिन गुजर रहे थे, लोग आ जा रहे थे। वो खैबर में 3 पहलवान थे, मरहब, हारिस, अंतर, 3 जिन्होंने अली का मुकाबला किया। वो कितने थे? वो किनके थे? काफिरों के। अकेला अली किसका था? मोहम्मद का। वो काफिर, ये मोहम्मद। वो 3 काफिर, ये मोहम्मद का। समझ हो रही आपने? तो जो भी अली के मुकाबले में आए तो लोग आते जाते रहे। 39 से गुजर चुके थे। जबान जबाने मोहम्मद थी, जबान जबाने कुरान थी, जबान जबाने वही थी, जबान जबाने खुदा थी। अब जो मोहम्मद कहे वो अल्लाह कहता है। नबी ने कहा था 40 दिन में मैं फतह करूंगा। 39 दिन गुजर चुके थे। सारे सूर में अलम लेके जाते थे, छोड़ के आ जाते थे। यह आखिरी दिन था, शाम हो रही थी।
टीला खैबर पर जाके कहा लाओ दिगंबर रायता लखन रजुलन करारन गैर फरारन। याद रखो अलम छोड़ के आने वालों कल मैं अलम उसे दूंगा जो करार होगा गैर अब हदीस की तरफ तवज्जो रहे। मैंने तशरीह कर दी हदीस से मुतवातर हर दौर में तवातर मौजूद है, उसे हदीस से मुतवातर कहते हैं। 15 से ज्यादा हर दौर में रावी हो सही और कई सौ सहाबा ने इसको नकल किया। सहाबाए किराम ने, अब उनकी बात तो न भूलनी चाहिए, सहाबाए किराम ने नकल किया कि नबी ने जब खैबर नहीं फतह हो रहा था तो नबी टीला खैबर पे आए, सबको जमा किया, फरमाया लाओ तिगन रायता गतन। मैं लफ्जी तर्जुमा करूंगा, लाओ तिगन, कल मैं जरूर पे जरूर दूंगा। अरबी में जब किसी को शकील बना के कहना हो, ठीक है, बानून ताकीद शकीला, अरबी का कायदा है, तो जन्ना आता है, लाओ तिगन, कल मैं जरूर पे जरूर दूंगा। अल्लाह का हुक्म आता है नबी के लिए, ऐ मेरा नबी जब भी तू कोई बात करे इंशाअल्लाह कहा कर, क्योंकि तू कहेगा तो लोग कहेंगे। दुनिया को बताना इंशाअल्लाह के अलावा काम नहीं होता। यहां पे अल्लाह का रसूल गैब की खबर में इंशाअल्लाह नहीं कहता और फरमाता है लाओ तिगन्ना, मैं जरूर पे जरूर दूंगा। तो पता चला नबी नबी है, नबी नबी होते हुए जानता था कि मैं दूंगा। लाओ तिगन्ना, मैं दूंगा। रायता अलम गदन, कल आने वाले कल को गदन कहते हैं कि कल जो आने वाला है मैं जरूर में जरूर दूंगा। क्या अलम? करारन गैर फरारन। किसे दूंगा? करार को, और सिर्फ करार ने कहा गैर फरार। या रसूल अल्लाह, करार अकेले का मतलब वही है जो हम कहना चाहते हैं। करार का माना है भर भर के लड़ने वाला, ना भागने वाला, जम के लड़ने वाला। फिर गैर फरार क्यों कहा? कल मैं अलम दूंगा, कल मैं अलम दूंगा उसे जो करार होगा, गैर फरार होगा। तो इसकी तशरीह हमें मिलती है कुरान से। कुरान में अल्लाह फरमाता है अम्वातुन वला अहयाइन, बुतों के बारे में कि ये बुत मुर्दा है, वला अहयाइन ये जिंदा नहीं है। तफसीर में सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह कहना ये चाहता है कि ये बुत मुर्दा है, वला अहयाइन, और कभी भी जिंदा नहीं थे। नबी ने भी कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो करार होगा और कभी भी भागा नहीं होगा। ये नारा हैदरी का हक अदा किया कि ना सारे? नारा हैदरी का हक जरूर अदा किया करें मेरे बुजुर्ग नौजवान सारे। नारा हैदरी का हक पता क्या बता दूं? इतराज होता है जी, शिया नारा तकबीर आराम से लगाते हैं, रिसालत आराम से लगाते हैं, और हैदरी पे ऊंचा बोलते हैं। हम नहीं बोलते, हमें नबी ने तशरीह ऐसे दिया। किया करे हैदरी तक लगे बाजू बुलंद होना चाहिए। कैसे? नबियों
के नबी ने हमें 3 विलायतें पहुंचाई। जितनी विलायतें हैं उतने नारे हैं। अगर किसी और की विलायत होती, लाख नारे बनाते रहो, कापी करते रहो, जैली जैली होता है। पहली विलायत का ऐलान हुआ, नबी जमीन पे खड़े थे, आराम से कह दिया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह आराम से नबी ने कहा, हमने कह दिया नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दूसरी विलायत का ऐलान हुआ, मदीना था, नबियों के नबी ने कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हमने कह दिया नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। लेकिन तीसरी विलायत के तीसरे नारे के मौके पर ना जमीन थी, बयानों के मंदिर था, एक बाजू बुलंद नहीं था, 2 बाजू बुलंद थे, और नबी ने दोनों बाजू बुलंद करके कहा था नारा है। हम नहीं लगाते, ये गलतफहमियां लोगों को। अब जो विलायत का मुनकर हो, वो नारे का भी तो मुनकर ही हो गए। अब जैसे नबी ने हमें सिखाया है, 2 बाजू बुलंद थे और दोनों यदुल्लाह थे। जिसके नारे पर यदुल्लाह बुलंद हो उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। एक नबी का बाजू बुलंद था, एक अली का बाजू बुलंद था, और तारीख बताती है इतने बुलंद हुए कि बगल की सफेदी नजर आने लगी। पूरे बाजू लगे। मौला आपको सलामत रखे। तो नारे कहा कि ये कि अली के नारे के साथ इंसाफ किया करें। रायता गदन राजुलन करारन, सिर्फ ये हदीस समझ में आ जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। क्या फरमाया नबी ने? अब नबी की हदीस का स्टेटस वही है जो कुरान का है, सिर्फ फर्क यह कि हदीस है वो कुरान है। जैसे कुरान के खरफ का मुनकर काफिर, ऐसे नबी की हदीस के खरफ का मुनकर काफिर। शर्त है वो हदीस से सही हो, बनो उमैया की फैक्ट्री में न बनी हो। तो मैं जो हदीस पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, एक मेहरबानी करें, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा आगे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कल मैं अलम उसे दूंगा करारन गैर फरार, जो करार होगा और गैर फरार होगा। तो जो की गई हदीस में तवज्जो रहे, लाओतियन रायता गदन रजुलन करारन गैर फरार युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। यानी ये वो बातें हो रही है जो तय शुदा है, जिनको अल्लाह तय कर चुका है। कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। तवज्जो हदीस में तवज्जो, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कल मैं किसे अलम दूंगा ना, कल दूंगा, तुम्हें पता चलेगा। जिसे दूंगा एक तो वो करार होगा, दूसरा गैर फरार होगा, तीसरा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। तो वो तो सारे थे, अब कौन है कौन नहीं है तो वो जानता है। दावा करते थे कल मैं अल्लाह उसे दूंगा जो करार और गैर फरार होगा और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। हदीस जहां तक रहती तो बात
हदीस पूरी पढ़ दूं, लाउतीन रायत रजुलन, माफ कीजिएगा अब मेरी तबीयत ठीक होगी, पहले मुझे नशा था, आपने दुआ की तो अब इंशाल्लाह सही पढ़ा जाएगा। लाउतीन रायत रजुलन, तवज्जो कीजिएगा, नबी ने फरमाया कल मैं अल्लाह उसे दूंगा जो मर्द होगा। रजुलन अरबी का लफ्ज है और सादा लफ्ज है, सारे जानते हैं। कल मैं अल्लाह उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। तो या रसूल अल्लाह बाकी क्या है? तो बातों का कहा नहीं जाता, सुनाया जाता है, तारीख बताती है। कुरान ने हमें बताया कि हिस्सा जब तकसीम होता है, विरासत जब तकसीम होती है मर्द के दो से औरत का एक हिस्सा, जब जंगे खैबर फतह हो गई, तारीख खैबर बताती है कि पूरे कबीले को तो जंगे खैबर की जंग में शामिल था, सबको मिला एक हिस्सा, अली को मिले दो। जो मर्द होगा करार होगा, गैर फरार होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करने वाला। सही मुस्लिम की इबारत अभी मैंने पढ़ी है, सही मुस्लिम, ये मैंने कहा है। आम लोग कहते हैं मुस्लिम शरीफ, शरीफ चलो कहते भी नहीं, जिसे मैं शरीफ कहते हैं, शरीफों की हालत हमारे सामने है। इसका नाम असल में असही है, जो असही नाम है और मुस्लिम लिखने वाला है, असही मुस्लिम, इन मुस्लिम की सही। तो मुस्लिम जो शरीफ है ना, उसमें कुछ अच्छी बातें भी है, हदीस मुतवातिर मौजूद है। मुस्लिम की मैंने इबारत पढ़ी है आपके सामने, इसी हदीस में लिखा है कि जब नबियों के नबी ने कह दिया कल मैं अलम दूंगा मर्द को, करार को, गैर फरार को, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि नबी ने कह दिया था, मैं, मेरा पापा अबू बकर, मेरा चाचा उमर एक खेमे में सारी रात ये दुआ करते रहे कि काश ये अलम हमें मिल जाए। हम ये दुआ करते रहे कि काश ये अलम हमें मिल जाए, लेकिन मिला किसे? एक और बड़ा नाम है जिसने कहा, ये भी इतिहास तक में है, उसने कहा सारी जिंदगी में मुझे कभी कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन इस रात को मुझे भी ख्वाहिश है कि जो नबी ने कह दिया है वो मुझे मिल जाए। और मैं इतना बेसब्रा हुआ कि मुझसे सब्र ही ना हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चला गया नबी के पास खैमे में। नबी के पास खैमे में जाकर कहा, या रसूलल्लाह, वो जिसको आपने कल अलम देना है वो मैं ही हूं ना। या रसूलल्लाह, जो कीजिएगा बात पर, वो जिसको आपने कल अलम देना है वो मैं ही हूं ना। तो पैगंबर मैंने कहा कल दूंगा, कल जिसे दूंगा पता चल जाएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे ना तो कहते, मुझे नींद तो आ जाए। अच्छा हाँ ना करे, ना तो कर दे कि मैं सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी ख्वाहिश थी। सहाबा की इतनी ख्वाहिश थी अलम लेने की। क्या लेने की? अलम। जिसकी सहाबी ख्वाहिश करे उसे अलम कहते हैं, जिसकी सहाबी ख्वाहिश करे उसे अलम कहते हैं, उसे अलम मोहम्मद कहते हैं। मिला किसे? तुलुए फजर हुई, जिसको अल्लाह ने देना था, यह भी उसी का करना था, वो वहां पे था ही नहीं। दो रिवायतें
अलम मिला, उससे पहले जिसको अलम मिलना था उसके लिए आसमान से आई हुई तहरीर को रसूलुल्लाह ने किले खैबर पे खड़े होकर कहा, नाद अली का नाद अली का मदहर अज़ाइब वल गराइब तकत हो नल्ला का फिर नवाइब कुल्लु हमन फकमन सयदली बेविलायत का अली। दिया जाना है, जिसे दिया जाना है उसको बुलाया जा रहा है नाद अली पढ़कर। नाद अली जन सब देख रहे थे, सलमान भी देख रहे थे, अबू जर भी देख रहे थे कि मदीना इतना दूर है और जिसे बुलाया जाएगा वो कैसे आएगा। अभी सोच ही रहे थे कि वो सामने खड़ा था। खत्म हुई थी, सहाबा का तशब्बुर शुरू हो रहा था, वो सामने खड़ा था, उसने आगे बता दिया कि जहां भी पड़ी जाए मैं वहां होता। के साथ दिल बोला अली बोला अली बोला अली बोला और अलम दिया गया जो हकदार था। चीज़े खैबर पे खड़ी होकर फिर कहा, ऐन ऐन अली इब्ने अबी तालिब। सहाबा के जब्बे गफीर से अली निकले, अली को अलम दिया, फिर दो बाजू बुलंद हुए, एक अलम देने वाला एक लेने वाला। कहाँ भी होगा ना, ये छोड़ के आ जाते थे। कहा भी होगा ना, तफसीर भी तो बताई होगी कि जिसे छोड़ के आ जाते थे ना, अब तुम्हें दे रहा हूं। अली ने लिया, तवज्जो कीजिएगा, लिया, 3 पहलवान थे आगे, 3, लेकिन फर्क है उन तीनों में। वो नहीं मांगते थे, बदकिस्मती है हमारी कि काफिरों के पास जो थे वो नहीं मांगते थे। अली गए, ऊपर कमरा था, हुजरा था, जो खैबर पे गए हैं लोग देख के आए हैं। बहुत बड़ा किला खैबर था, उसकी अपनी तारीख है। जो बनाने वालों ने, उसके देखने वालों ने क्या रखा था कि पता ही नहीं हो सकता। इसका दरवाजा को खोलने का तो पता होगा ना, लेकिन जो यदुल्लाह हो, 40 पहलवान उसको सिर्फ खींचते थे खोलने के लिए, तोड़ना तो सब नहीं किया जा सकता। और उसके आगे और पीछे बहुत बड़ी खाई थी जहां पे आग जलती रहती थी कि कोई तसव्वुर न करे, हम चाहे तो कोई आए, हम ना चाहे तो ना आए। आ गया आने वाला, तुम चाहो ना चाहो, नाद अली मुस्तफा ने पड़ी है। आगे आने वाला, हाथ में अलम था, लोहे की नाल थी जिसमें अलम था। तवज्जो कीजिएगा, ऊपर वाले कमरे से खैबर में, खैबर के बिल्कुल ऊपर वाले हुजरे में मरहम होता था, जो अकेला नहीं होता था, नजूमियों के साथ होता था। नजूमी देख रहे थे और देख के बता रहे थे इसका आना वो नहीं है जो पहले आते थे। मरहम तूने जाना है, वो पूछता था, ये बताते थे, बताने वाले कह रहे थे ये ऐसे नहीं आ रहा जैसे वो आते थे, और आने वाले ने काम भी अजीब कर दिया। वो आदम छोड़ के भागते थे, इसने पत्थर में लंका कर दिया।
बाद फलां मकाम पे आता है तो पत्थर गर्म हो जाता है, उसमें कोई चीज भी जा सकती है। जब ये आने वाला लोहे को पत्थर में डाल रहा था, वो वक्त था, इसलिए आलम कर गया। ये बात करके अभी खामोश हुआ, मरहब ने इधर देखा, अली ने आलम फिर पकड़ा। इसकी मर्जी है जमीन पे खड़े होकर आ गया मरहब सामने। और अली ने पहली जंग थी अली में, अली की, जिसमें अली ने कहा सम्मतनी उम्मी है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर जानता था कि इसको हैदर की खबर है, क्योंकि उसकी मां को भी नजूमियों ने बताया हुआ था, तेरे बेटे किससे मर्दी लड़े, हैदर के सामने मत लड़ा। एक ही बार में मरहब को ढेर कर दिया। तवज्जो, टाइम खत्म हो रहा है। एक ही बार में मरहब को ढेर कर दिया। और वो दरवाजा जो 40 आदमी खींच के खोलते थे, उसे 2 उंगलियों के साथ उठा के, वो जो सामने खाई थी जहां पे आग जलती रहती थी, गुजरा नहीं जा सकता था। क्या देखा, अली ने दरवाजे को पकड़ा और दरवाजा नीचे लटाया। सारे सहाबी ऊपर से गुजर रहे थे। सलमान ने कहा मेरे लिए ये हैरानगी नहीं थी कि अली ने दरवाजे को उठाया है, हैरानगी ये थी कि कदम जमीन पे नहीं लग रहे। अलम मिला अली को, तो अली अलमदार बन गया। और फिर अलम अली के पास ही रहा। एक वक्त आया कि अली ने कहा कौन सा मेरा बेटा अलमदार बनेगा। अलम था मोहम्मद हनफिया के पास। जलील शाम से जंग हो रही है, जिसे जंगे सफीन कहते हैं। मोहम्मद हनफिया 2-3 हमले करने के बाद जब वापस लौटे, अली ने कहा बेटा जल्दी करो, अगला हमला करना है। हनफिया कहता मौला एक दफा किसी और को भेज दे। अली ने कहा हाँ, ये मां के दूध की तासीर है। फकत अली का खून होता तो ये न कहता। पहले से तैयार खड़ा था अब्बास। कहा मौला हुक्म तो करे, मैं तो इशारे का मोहताज हूं सिर्फ। आप एक दफा कहे तो मैं कहा ही था, बड़ी गलती कर रहा हूं, कहा ही था कि अली ऐसे घोड़े पे बैठा, अब्बास ऐसे घोड़े पे बैठा जैसे अली बैठता है, ऐसे तलवार को पकड़ा जैसे अली पकड़ता है, ऐसे घोड़ा दौड़ाया जैसे अली दौड़ाता है। तारीख बताती है कि जब अली घोड़े को दौड़ाकर मैदान में आया करते थे तो ऐसे लगता था
यही है, बाप यही है, बाप यही है। अमर से कहा अरे ये क्या बात रहा है? उसने कहा वैसे तो उसकी मर्जी है कितने मकाम पे चलती जाए, लेकिन यहाँ पे जो अली नजर आ रहा है वो अली नहीं, उसका अलमदार अब्बास है। अपने बेटे से अलम लेकर अब्बास को दिया, फिर अब्बास ने वो काम किया कयामत तक के लिए। जो मोहम्मद का अलम था वो अपने आप नाम के साथ। अब जहां भी परचम इस्लाम देखो, सिर्फ वो परचम इस्लाम होगा जिस पे लिखा होता है गाजी अब्बास। ये खास है अब्बास के साथ। शफीर में मिला, गाजी का लकब मिला, अलम मिला, फिर अलम वापस नहीं दिया जा सकता क्योंकि जिसके नाम में भी देर ना हो उससे अलम कैसे वापस देंगे? बाबल हवाज लकब है मेरे मौला का। या बाबल हवाज अदरिकनी अदरिकना खुशबू। बाबुल हवाज से कहते हैं जिस दर से कोई खाली ना जाए। जोड़ियां फैला बैठो, दुआ मांग लेना मेरी माए बहनों मोमिनात, वो अता करने वाले हैं, वो किसी को खाली नहीं रुकाते। अदारो क्यों उलमा पर पता है क्यों बाबुल हवाज का लकब मिला अब्बास को? इसलिए कि जो सारी जिंदगी अपनी जायद हाजात भी अपने मौला के कहने पर अंदर लेके मर जाए। या हुसैन, दो हस्तियां ऐसी हैं, एक अकबर और एक अब्बास। अकबर मोहम्मद की शबी है, अब्बास अली की शबी है। अजर में जैसे मोहम्मद के लिए अली है, ऐसे हुसैन के लिए अब्बास। हजरत या बाबुल हवाज, खुदा करे मैं मुकब्बल शहादत पढ़ सकूं, क्योंकि रोने के लिए हम आए हैं। गुस्सा दे है ना, उस बीबी को गुस्सा देना है जिसने अब्बास की दुनिया से आने से पहले कहा था मेरा बेटा है अब्बास। उस बीबी को गुस्सा देना है। हजरत शिवाय का में हुसैन के हुक्म अदादारों, हुसैन की फिक्री से पहले अली मस्जिद नबी में बैठे थे। किसी ने बताया बेटा हुआ है, बेटा मुबारक हो। अली घर में आए, उम्मुल बनीन ऐसे बैठे हैं जैसे कभी कई साल पहले फातिमा बिनत असद बैठी थी। बेटा गोद में है और परेशान बैठी है। जैसे मुस्तफा ने पूछा था ना अम्मा परेशान क्यों हो, ऐसे ही अली ने पूछा उम्मुल बनीन परेशान क्यों हो? कहा बेटा है, सही मुसालिम है, लेकिन जब से आया है आंखें नहीं खोलता। अली ने कहा मैं जानता हूं ना क्यों नहीं खोलता। अली ने अब्बास को अपने हाथों पे लिया, कहा हुसैन को बुलाओ। अली ने आंखें मोहम्मद के हाथों पे खोली थी, अब अब्बास आ रहा है। अली ने कहा हुसैन को बुलाओ, हुसैन को बुलाया। जैसे ही अब्बास को हुसैन के हाथों पे दिया, नन्ही नन्ही आंखें खोल दी। सबसे पहली ज़ियारत जो अब्बास ने की वो हुसैन की थी।
अल्लामा ज़ैदी कहा करते थे, फकत आंखें नहीं खोली, नन्हे नन्हे बाजू फैला के कहा, मौला हुसैन हाथों का नजराना अभी कबूल कर, अभी से हाथों का नजराना कबूल कर। अगर आंखें खुली, अली ने अब्बास को वापस अपने हाथों पे लिया, दाएं कान में इकामत कही, पहला जुमला कहना है मातम के लिए तैयार रहना, हाथों पे लिया, दाएं कान में अजान कही, बाएं कान में इकामत कही। इतना कहने के बाद अली ने कहा, ये मेरा वो बेटा है जिसके लिए मोहम्मद कह के गए थे, यानी इसका नाम अब्बास रखना। अब्बास का नाम आना था, या बड़ी देर से एक कोने में खड़ी है ज़ैनब, अब्बास का नाम आया, फौरन आगे बढ़ी, बाबा ये मेरा भाई अब्बास है, ये अब्बास है, हाँ ज़ैनब यही अब्बास है। अब्बास को अपने हाथों पे लिया, कान पे मुंह रख के ज़ैनब को बात करने लगी। अली ने कहा, ज़ैनब अभी जन्म होगा, तेरा भाई है, अभी से क्या बातें कर रही हो? ज़ैनब ने कहा, बाबा मैंने कोई बात नहीं की, एक अमानत थी जो मैंने अब्बास तक पहुंचाई है। पूछा कैसी अमानत? कहा 3 जवाबियों सामने की, वो रात जब अम्मा ज़हरा दुनिया से जा रही थी, मुझे बुला के कहा था, ज़ैनब एक अब्बास नाम का तेरा भाई आएगा, जब अब्बास आ जाए तो उसे कहना फातिमा ज़हरा सलाम। अब्बास आ जाए तो ज़ैनब अब्बास को कहना, फातिमा ज़हरा तुम्हें सलाम कहती। ज़हरा की दुआ का नाम है अब्बास, ज़ैनब के पर्दे का नाम है अब्बास, शकीना के सत्कार का नाम है अब्बास, हुसैन की पनाह का नाम है अब्बास। अरब के एक शायर ने जुमला लिखा, एक नात लिखी अब्बास की शान में, और कसीदा लिखने के बाद परेशान हुआ, उसने वहां पे जुमला लिख दिया, इस्तजारा पहल हुदा के हुसैन 10 मुहर्रम को अब्बास की पनाह में थे। इतना निकला था, लिख के परेशान हुआ, हुसैन मासूम है, हुसैन इमाम है, हुसैन ज़हरा का बेटा है। मैंने कहीं तौहीन तो नहीं कर दी कि लिख दिया अब्बास की पनाह में थे। अल्लाह रोता रोता सो गया, ख्वाब में क्या देखता है कि मैं करबला पहुंच गया हूं, और करबला में भी जुमे की शाम है, शबे जुमा है। उसने सुन रखा था शबे जुमा को ज़ियारत हुसैन के लिए अंबिया आते हैं, औलिया आते हैं, औसिया आते हैं। हरम हुसैन में दाखिल हुआ, क्या देखता है? शबे जुमा है और हरम खाली है, कोई भी नहीं है। खादिम से पूछा, अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? हुसैन के पास लोग आते क्यों नहीं? कहाँ आएंगे? सब आएंगे, अब इसलिए नहीं है कि अभी हुसैन अपने हरम में नहीं है। कहा हुसैन कहाँ चले गए? कहा वो अपने छोटे भाई अब्बास की ज़ियारत को गए हैं। जैसे ही ये शायर वहां से निकला, अब्बास के हरम में दाखिल हुआ, अब्बास की सरी के किनारे खड़े होकर हुसैन इब्ने अली इसी का जुमला पढ़ रहे थे, इस्तजारा पहल हुदा। कहा शायर तूने सही कहा था, 10 मुहर्रम को हुसैन अब्बास की पनाह में था। जब तक अब्बास जिंदा था, मेरी कब्र में सवाल बाकी। वो दुआए फातिमा ज़हरा, अल्लाह ऐसी वफा की अब्बास ने, ऐसी वफा की कि जब घोड़े पे बैठते थे तो ऐसी शान थी कि पांव जमीन पे लगते थे। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले जब किसी स्त्री को नीचे कब्र पे ले जाया गया तो मुंह पीटता हुआ ऊपर आया। कहा पीटते क्यों हो? कहा इसलिए मैंने सुन रखा था अब्बास का कद इतना बड़ा था कि जब घोड़े पे बैठते थे तो पांव जमीन पे आते थे।
वहां पे तो किसी बच्चे की कब्र है। कहा वो इसलिए कि 10 मुहर्रम को अब्बास का बदन इतने टुकड़े हो गया था कि जब कब्र को बनाया गया एक बच्चे के कब्र मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। देखिए अदाकारों, शबे आशूर सैयदा ज़ैनब एक मर्तबा बोल के कहने लगी, जाओ अब्बास को बुला के लाओ। झुकता हुआ अब्बास आया, कहा बीबी हुक्म करे, मखदूमा जाती हुक्म करे। कहा अब्बास इसलिए बुलाया है कि थोड़ी देर पहले सारी बीवियां जमा होकर मेरे पास आई और आके कहने लगी कि बीबी तू फातेह खैबर की बेटी है, तू अली की बेटी ज़ैनब है, हमें ये डर लग गया है कि हमारा पर्दा नहीं बचता, हमें ये डर लग गया है हमारा पर्दा नहीं बचता। क्या आप हमारे साथ वादा करती हैं कि हमारा पर्दा नहीं उतरेगा? ज़ैनब ने रो के कहा अब्बास, ना मैंने वादा किया ना मैंने मना किया, क्योंकि मेरे वादे का नाम अब्बास है। अगर तू कहता है तो मैं उनसे वादा करती हूँ। इतना कहना था कि अब्बास ने रो के कहा मखदूमा जब तक अब्बास जिंदा है, जब तक अब्बास जिंदा है किसी की जरूरत नहीं। वो ज़ैनब के बदले की तरफ थे। अदाकारों, कैसा वादा था, कैसा वादा था। शबे आशूर को वादा हुआ, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि रोज़े आशूर आ गई। जवान चले गए, मेहमान चले गए, असहाब चले गए, लेकिन अदाकारों अब्बास जब भी आते हैं हुसैन कहते हैं, अरे अब्बास तुझे कैसे जाने की इजाजत दूं, तू मेरे लश्कर का अलमदार, तुझे कैसे जाने की इजाजत दूं, तू मेरे लश्कर का अलमदार है। अदाकारों सुनोगे जुमला, कभी ना हुसैन के सामने सर उठाने वाला, कभी ना हुसैन के आगे बोलने वाला। एक दफा धीमी सी आवाज में कहता मौला वो लश्कर कहाँ है, वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। मेरे शागिर्द चले गए, मेरे साहब चले गए, मेरे मेहमान चले गए, मुझे भी जाने की इजाजत दे। इजाजत नहीं मिल रही। अदाकारों, एक मर्तबा क्या देखो, सकीना के पीछे बच्चों की कतार है, खाली का सर लिए हुए अब्बास की जानब आ रही है। इससे पहले कि हुसैन की बच्ची बोलती, हुसैन का भाई अब्बास बोला, कहा बीबी पानी आ जाएगा, अपने बाबा से इजाजत ले ले। जब जाता हूँ वो इजाजत नहीं देता। अदाकारों, कयामत का मंदिर बना। एक मर्तबा अब्बास मश्क लेके चला, आगे आगे खाली कासा लेकर हुसैन की 4 साल की सकीना करे। मैं बढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे। रोना आपका मुकद्दर है, मातम आपका मुकद्दर है। चलती हुई आती हुई सकीना को देखा, खड़ा हुसैन खड़ा न रह सका, नीचे बैठ गया। बोल के कहा सकीना याद रखना, भाई सबको, भाई सबको, भाई सबको प्यारे होते हैं। तुझे असगर प्यारा है, मुझे अब्बास प्यारा है। कहीं ऐसा ना हो तेरा भी ना बचे, मेरा भी ना। अदाकारों, सकीना के कहने पे इजाजत मिली।
पानी लिया, लेकर फेंक दिया। तसव्वुर में था आका प्यासा है, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है। पानी पी सकते थे, पानी पीने से मना नहीं किया था, फेंक दिया। मश्क भरा अब्बास की एक ही ख्वाहिश है, पानी की मश्क खेमों में पड़ो। जो हो के आए हैं वो सारा नक्शा जानते हैं। जैसे ही अब्बास पानी की मश्क भरकर, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, अलम आने के बाद भी ना उठना। मैंने एक जुमला करना है, जिसने मातम करना है कर लेना। अदादारों, अब्बास ये चाहते हैं किसी तरीके से मश्क पहुंच जाए। मश्क लेकर जैसे ही एक मकाम पे पहुंचे, एक मलाउन ने बाहर किया, अब्बास का दाया बाजू बदल हुआ, दूसरे हाथ में मश्क लिया। अदादारों, थोड़ा आगे गए थे कि दूसरे हाथ पे वार हुआ, दूसरा बाजू भी कलम हो गया। बगैर बाजू के मश्क मुंह में लेकर चाहते हैं मश्क खेमों में पहुंच जाए। अब नक्शा आपके जहन में है। अदादारों, जैसे ही घोड़े को खेमों की तरफ मोड़ा, होर बना बेगैरत ने वही 300 तीर मश्क में मारा। मश्क लग रहा था, मश्क गिर रहा था। अब्बास का मुंह मुड़ गया नजफ की तरफ। कहा, बाबा अली, अब अब्बास चेहरा नहीं कर। या बाबा अली, अब अब्बास जीना नहीं चाहता। अगर पानी नहीं जाएगा तो अब्बास भी नहीं जाएगा। वहां से घोड़े का मुख मुड़ा। एक बेगैरत ने एक बजनी को अब्बास की कमर के मारा। अब तसव्वुर करो, जिसके बाजू साथ ना हो वो जीन से जमीन पे कैसे आया। के बाद जमीन पे आना था। या हुसैन ने कमर को पकड़ के कहा, अल्लाह इनका सरा जहरी, अल्लाह मेरी कमर का जोर चला गया। आखिरी जुमला सुनो। कैसे कैसे आखिरी अब्बास की वसीयत बताना चाहता हूं। जिसके अलम की इशारत करोगे उसकी वसीयत बताना चाहता हूं। अदादारों, जैसे कैसे और जिसकी आंखों का नूर नहीं था और जिसकी कमर का जोर नहीं था, वो अब्बास के लाशे पे पहुंचा। अब्बास के सर को हुसैन अपनी गोद में लेना चाहते हैं। अजरब माफ करना, अगर दिल दुखे मुझे इजाजत दे दो, मैं 2 जुमले पढ़ लूं। अब रोना नहीं तो क्या करना है? ये रोना ही राह नजात है। अदादारों, एक मर्तबा हुसैन चाहते हैं कि मैं अब्बास के सर को अपनी गोद में रखूं। अब्बास का